पीवीसी मेटा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कि पीवीसी मेटा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, किस तरह से हम इस एड्रेस को यूज करेंगे और किन किन परिस्थितियों में हम पीवीसी मेटा के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यूज करेंगे। साथियों, प्यारा सा सुंदर सा नाम पीवीसी मेटा। पीवीसी मेटा एक ऐसा मद है जो आने वाले समय में जो मेटावर्स की दुनिया है, इंटरनेट 0.2 एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। और उस युग का एक छोटा सा बच्चा पीवीसी मेटा आज हमारे सामने 6 महीने का हो चुका है, 7 जिस तरह से मेटावर्स में चीजों का अभ्युदय हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से हमारे पीवीसी मेटा का भी धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। कहते हैं साथियों कि धीरे चलो और सुरक्षित रहो, धीरे चलो सुरक्षित रहो। ये जो कोट्स किसी महान व्यक्ति ने कहा होगा, इन कोट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस ये है साथियों कि जब आप धीरे धीरे किसी काम को करते रहोगे तो उसके बारे में आपको महारत हासिल हो जाएगी और उस काम को करते हुए जो भी किसी तरीके की जो कमियां आएंगी उसको आप लगातार सुधारते रहोगे। आज हमारा पीवीसी मेटा का जब हम pvcmeta.io या .com ओपन करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी, और वो डिफिकल्टी सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। साथियों, सिस्टम में लगातार अपग्रेडेशन, लगातार सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट, लगातार हमारी सिक्योरिटी का ध्यान, लगातार हमारे इनकम की तरफ सिस्टम का फोकस, ये सिस्टम सारा हम लोगों के भलाई के लिए लगातार कार्यशील है साथियों। पीवीसी मेटा और जिस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है अभी हमारे सिस्टम ने, जिस टेक्नोलॉजी को सहारा लिया है, क्योंकि हमारा पीवीसी मेटा टोकन है तो बाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है और जिसका एड्रेस है BEP20। साथियों, अगर हमारा सिस्टम टोकन है, कॉइन और टोकन में एक मूलभूत डिफरेंस होता है। अगर कॉइन है तो अपने खुद के ब्लॉकचेन पे काम करता है, खुद का अपना ब्लॉकचेन होता है, सेल्फ ब्लॉकचेन पे काम करता है। और जो टोकन होता है साथियों, वो टोकन किसी दूसरे के यानी कि एक सपोर्टिव सिस्टम के ब्लॉकचेन पे काम करता है, इसलिए हमारा वो टोकन होता है। अभी हमारा पीवीसी मेटा बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे है तो BEP20 है। अगर ट्रोन के ब्लॉकचेन पे होता तो TRC20 होता, अगर इथेरियम के ब्लॉकचेन पे होता तो ERC20 होता। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट है साथियों जो किसी भी टोकन को अपने ब्लॉकचेन पे रन करने का परमिशन देते हैं। आपने अभी देखा कि FTX एक्सचेंज जो था। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी एक्सचेंज हैं, आप ध्यान रखिएगा, भले वो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का सहारा लेते हैं लेकिन वो सेंट्रलाइज मोड में काम करते हैं, क्योंकि विड्रॉवल कभी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता था। आपको एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उस परमिशन को ग्रांट करना होता है और उसके बाद वो विड्रॉवल का होता है। तो हमेशा जितने भी एक्सचेंज हैं इस दुनिया में, वो सारे एक्सचेंज सेंट्रलाइज मोड में ऑपरेट होते हैं। हमारे टोकन की क्वांटिटी की बात करें तो साथियों 1.5 बिलियन, 150 बिलियन क्वांटिटी है हमारी। 1.5 बिलियन यानी कि 150 करोड़ है ना। और एक बार
क्रिप्टो करेंसी की एक बात आप समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में अगर एक बार आपने अपनी क्वांटिटी प्रेजेंट कर दी, एक बार आपने जितनी भी क्वांटिटी प्रेजेंट कर दी, उसके बाद आप उस क्वांटिटी में एक भी टोकन, एक भी कॉइन ऐड ऑन नहीं कर सकते, है ना। किसी कोई भी देश अपने आवश्यकता के अनुसार, उस देश की जीडीपी के अनुसार, उस देश के जितने भी वीटो पावर वाले कंट्रीज हैं उसके अपने कमिटी के अनुसार नोट बना सकती, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बार आपने अगर जो क्वांटिटी प्रेजेंट कर दी तो आप उस क्वांटिटी को ऐड ऑन नहीं कर सकते साथी। अगर ऐसा होता तो बिटकॉइन कभी भी 54 लाख क्रॉस नहीं करता, 54 लाख की वैल्यू पे नहीं जाता। तो आज हम पीवीसी मेटा का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, देखिए इसीलिए लिखा है मैक्सिमम क्वांटिटी, अप्रॉक्स क्वांटिटी नहीं लिखा है, मिनिमम क्वांटिटी नहीं लिखा है, मैक्सिमम क्वांटिटी लिखा है 1.5 बिलियन। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 150 करोड़ से एक भी टोकन कभी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, और इस 150 करोड़ टोकन में पूरे विश्व की कम्युनिटी, पूरे विश्व की कम्युनिटी शामिल हो। तो साथियों आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी में 87 लाख लोग, 10,000 टोकन होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1-1 लाख टोकन होंगे साथी। और सबसे बड़ी बात है कि टोकन बनाने वाला व्यक्ति एक ही साथ में सारे टोकन को रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर उन्होंने बनाया है तो उन्हें भी तो फायदा लेना है। तो 60 और 40% का रेशो होता है साथियों, और 60% मार्केट में रन करता है और 40% सिस्टम अपने पास होल्ड रखता है। यानी कि अगर 150 करोड़ में से मैं कहता हूं, चलो एक एवरेज की बात करते हैं, 50 करोड़ 40 करोड़ टोकन अगर सिस्टम के पास है तो सिस्टम का भी तो टोकन 12 बीएसडी का हुआ होगा। अब 40 करोड़ टोकन अगर 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो आप सोच लो कि कितना बड़ा फंड सिस्टम के पास भी क्रिएट हुआ, है ना। तो पर्लवाइन हमेशा से अमीर रहा है और हमेशा अमीर रहेगा। और दूसरी बड़ी बात कि हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब जो सामाजिक सन्यासी हैं, सामाजिक सन्यासी का मतलब अभी आपको बताया कि वो समाज में लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके उत्थान के लिए इन्होंने जिस सिस्टम का निर्माण किया है, वो कहते हैं कि प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आज वो प्रमाण वो प्रत्यक्ष हमारे सामने है साथियों, और वो प्रत्यक्ष ऑटोमेटिक प्रमाणित है, उसमें किसी के ठप्पा, किसी की मोहर और किसी की सहमति की जरूरत नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष सिर्फ उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है जो पीवीसी मेटा के पावर को और पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे। पीवीसी मेटा का पावर और उसका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की कल्पना आप तब कर सकते हो जब इसके बारे में, पीवीसी मेटा के बारे में, इसकी टेक्निकलिटी के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, इसके रोड मैप के बारे में, इसके वेबसाइट के माध्यम से आप जब चीजों को जानने का प्रयास करो। तो चलिए साथियों, अभी आपने जाना कि पीवीसी मेटा किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है और हमारा टोकन है पीवीसी मेटा टोकन, तो हमारा बाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, और जो इसकी क्वांटिटी है मैक्सिमम 150 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन की क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं कि इस टोकन का यूज हम कैसे कर पाएंगे, क्या क्या किस किस तरीके से हम इसको यूज कर पाएंगे। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हाई लेवल यूज इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। हाई लेवल यूज साथियों, ई कॉमर्स का मतलब आप समझ लीजिए
कि पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री अलग अलग करेंसी के नाम से जानी जाती है। कहीं यूएसडी है, कहीं यूरो है, कहीं रुपया है, कहीं ढाका है, कहीं दिनार है ना। अलग अलग देशों में की करेंसी अलग अलग नामों से नॉमिनेट की जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में, अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन है, इथेरियम है तो इथेरियम है, ट्रोन है तो ट्रोन है, और कल को हमारा पीवीसी मेटा है तो पीवीसी मेटा है। मैंने आपको इस मंच के माध्यम से बताया था कि पीवीसी मेटा, पर्ल वाइन का पीवीसी मेटा किसी भी एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। और आपको लीडर्स के माध्यम से ये जानने को भी मिला कि पर्ल वाइन का अपना सेल्फ स्वैप आएगा और सेल्फ हमें विड्रॉल का प्रोसेस देगा। ये भी मैंने बताया था कि आज 87 लाख लोग अगर टेंशन में होंगे तो उसको संभालने के लिए हमारे डेनियल जॉनसन साहब, लेकिन अगर हमारे डेनियल जॉनसन साहब टेंशन में होंगे तो उनको कौन संभालेगा। तो इसीलिए डेनियल जॉनसन साहब ने वो प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट ना हो, इसीलिए इस तरह का स्टेप उन्होंने उठाया है। और मैं कहता हूं कि हमें किसी को क्यों दिखाना है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वो जो सरफरोशी की तमन्ना है हमारे डेनियल जॉनसन साहब की, वो उनके दिल में है, जो चल रहा है वो हमारे सामने निकल के आता भी है। ऑनलाइन गेमिंग में भी हम अपने इस टोकन को यूज कर पाएंगे। एनएफटीएस, नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए भी हम इसको बाय कर पाएंगे। म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस के लिए हम अपने टोकन को यूज कर पाएंगे। डोनेशन के लिए आज आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित कर दिया है। बहुत ऐसे देशों में बहुत खुले आम तरीके से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जा रही है। तो साथियों, हम भारतवासी हैं, हमारे अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है आपको बता दूं कि हम एक पहले ये देखते हैं कि दूसरा देश किस तरह से इस पे काम कर रहा है, दूसरा देश क्या ये सफल हो रहा है कि नहीं, और तब हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं। आज जो हमारे रुपए का अवमूल्यन हुआ है, जो हमारा डिक्रीज हुआ है रुपया डॉलर के माध्यम से, इसके बारे में तो ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसका यही कारण है कि हमारा जो एक्शन है, हमारा एक्शन दुनिया के बाद आता है। और हम लोग इसीलिए बार बार पीवीसी मेटा में हमें एक मौका मिला है कि आप अपने एक्शन को दुनिया से पहले लो। और हमारे डेनियल जॉनसन साहब ने यही कहा है कि यही उनकी विचारधारा रही है कि आप पर्ल वाइनर हैं, आप पर्ल वाइन में आए हैं तो बहुत बड़े सपने लेके आए हैं। 2015 से लेके बदलते हुए स्वरूप को सबने देखा है। जो बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने पर्ल वाइन में स्टार्टिंग में अगर पीबी मिंट का ऑफलाइन शेयर अगर बाय किया होगा, उसके बाद हमारा डीपी प्रोग्राम और उसके बाद अब पीबीसी मेटा, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जो आने वाले 100 साल तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और हमेशा टेक्नोलॉजी हमेशा अपने आप को साबित करी है, टेक्नोलॉजी ने हमेशा अपने आप को अपडेट किया है साथियों। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि पीवीसी मेटा पर्ल वाइन के माध्यम से सिर्फ हम अपनी आर्थिक उन्नति की तरफ ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अपने टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने इस टेक्निकलिटी को भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग यहाँ से भागे हैं, कंबल ओढ़ के आते हैं चोरी चुपके से सुनने कि पीवीसी मेटा बंद हो गया कि चल रहा है तो क्या है, कैसे है, क्योंकि उनको पैसा देके आप एजुकेशन नहीं खरीद सकते हो साथियों, पैसा देके आप दिमाग नहीं खरीद सकते हो।
पैसा देके आप समझ नहीं खरीद सकते हो, पैसा देके आप रूबी हो सकते हो, लेकिन इस पीवीसी मेटा को समझने के लिए आपके पैसे की नहीं आपकी निरंतरता की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत। कौन कहता है इस दुनिया में कि पैसा कमाने के लिए लोग काम करते हैं? मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, और मैं ये साबित कर दूंगा कि पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता है साथियों, अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को कमाने के लिए काम करना पड़ता है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता है। अगर कोई ये कहे कि मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं तो टोटली गलत। आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने स्किल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और जब वो आपका स्किल बढ़ जाता है, जब आपका स्किल वैल्यूएबल हो जाता है, तो पैसा अपने आप आता है। चलिए अब रोड मैप की हम बात करते हैं। तो साथियों, हम आपको 2-3 पॉइंट को छोड़ देते हैं, 3 पॉइंट को छोड़ते हैं। क्वार्टर 1 2022 क्वार्टर 1 और 2022 क्वार्टर 2 की हम बात करते हैं। 2022 क्वार्टर 2 की हम बात करेंगे, जहां पे अभी तक हमने पीछे देखा है। आपको हम समराइज कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि हमने देखा है कि पीवीसी मेटा 2021 से जब हम डीपी प्रोग्राम में बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, तो पर्ल वाइन साथियों, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। आप अपने परिवार के मुखिया हो और आपकी जेब में पैसे नहीं हो, और आपके परिवार के सदस्य ने पैसे की कुछ डिमांड करी, कुछ उसको जरूरत थी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो आपके पास आता है कि भैया, पापा, चाचा, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे ये आवश्यकता है। तो आप समझ रहे हो कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन वो परिवार का सदस्य शायद ये नहीं समझ पा रहा है कि वास्तव में आपकी जेब में पैसे नहीं। तो आप क्या करोगे? आपके सामने सिचुएशन यही होगी कि या तो आप किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आप वो अरेंज करके आप अपने उस सदस्य को वो पैसे मुहैया कराओगे, या आप कुछ समय के लिए उस प्लान को उनसे पोस्टपोन करने के लिए कहोगे कि अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कर दीजिए, 1 दिन 2 दिन का मौका दीजिए हमें, हम आपका ये काम जरूर करेंगे। 2 ही तरीके होते हैं। तीसरा तरीका वो ये होता है जिसको समाज, परिवार और हम खुद उसको मान्यता नहीं देते, कि रूडली बिहेव करके उन्हें नाराज कर दिया जाए। तो साथियों, जब हम लोग डीपी प्रोग्राम में अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, तो कुछ विरोधी ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उसका सामना हमारे जो ऑनर होते हैं, हमारे परिवार के, पर्लवाइन परिवार के मुखिया डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब हैं, उनको बहुत सारा सामना करना पड़ा और बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अपने त्याग से, अपनी तपस्या से साथियों। और आज जो ये परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो 2025 से पहले 2023 में आपके पास, आपके सामने। कहते हैं, हम बहुत बार एग्जाम्पल सुनते हैं कि जिस पेड़ में फल लगा होता है, सबसे ज्यादा पत्थर उसी पेड़ पे मारा जाता है। तो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रिटर्न, सबसे ज्यादा डोनेशन, सबसे ज्यादा क्राउड फंडिंग के थ्रू लोगों को इनकम करने वाला जो सिस्टम था, जिसको ऑटो पूल के नाम से हम लोग जानते थे, पर्ल वाइन इंटरनेशनल इस दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट था जो क्राउड बेस पे और ऑटो पूल के माध्यम से लोगों को बहुत पैसे। तो चूंकि एक ईमानदार व्यक्ति की सोच, एक ईमानदार, एक सामाजिक सन्यासी की सोच जो लोगों के लिए थी, जो नियत इनकी थी कि लोगों का हम भला करेंगे, तो जो चोर प्रवृत्ति के हैं, जो चोर प्रवृत्ति वाले थे, तो उन्हें तो तकलीफ होगा ना, कि एक ऐसा सिस्टम
जिसमें लोग बहुत धड़ल्ले से के साथ अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धड़ल्ले के साथ पैसा कमा रहे हैं, और हम चोरी करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों का लेके भागने का इरादा रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो उनको तो तकलीफ होगी ना साथियों। और चोरी कौन करता है? जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, सबसे बड़े चोर वही होते हैं साथियों। आज आप देख लीजिए, अडानी अडानी आपके सामने है, उसके शेयर फर्श से अर्श पे गए, और जब अर्श पे जाने का दौर था तो बड़े बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, और एकाएक वो शेयर अर्श से फर्श पे आ गए। और ये सिर्फ एक अलग तरीके का एटीट्यूड है, एक अलग तरीके का माहौल, एक कहानी क्रिएट की गई थी, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। हम अपने पर्ल पीवीसी मेटा पे बात करते हैं। साथियों, ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए आप देख रहे हैं कि ब्लॉगर्स के द्वारा या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका सहारा ले रहा है पर्ल इंटरनेशनल पीवीसी मेटा, कि लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचाएं उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा। तो ऑनलाइन इसका प्रमोशन जारी है, कम्युनिटी ऑनलाइन बिल्ड भी हो रही है, कॉइन डेवलपमेंट में काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज आप इसका दूसरा पॉइंट पढ़िए, कॉइन डेवलपमेंट, टोकन डेवलपमेंट क्यों नहीं लिखा गया? समझ रहे हैं? टोकन डेवलपमेंट, पीवीसी मेटा तो हमारा टोकन है, तो टोकन डेवलपमेंट करना चाहिए था, कॉइन डेवलपमेंट। क्योंकि साथियों, आपको आज फिर से इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अपना खुद का पर्ल का खुद का अपना ब्लॉकचेन आएगा। ये आप 100% लिख के ले लो। मैं 99% कहता था, लेकिन अब मैं 100% कह रहा हूं कि पर्ल का अपना खुद का ब्लॉकचेन होगा, और खुद के ब्लॉकचेन पे जब हमारा पीवीसी मेटा रन करेगा तो इसको हम पीवीसी मेटा कॉइन के नाम से जानेंगे, और हमारे ब्लॉकचेन पे दुनिया की अलग अलग करेंसीज, दुनिया के अलग अलग टोकन यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे और काम करेंगे, और वो अपनी लिक्विडिटी अपने टोकन के विड्रॉवल के लिए वो लिक्विडिटी हमारे एक्सचेंज पे डालेंगे, और हमारे एक्सचेंज का भी उससे फायदा होगा, हमारे लोगों का भी फायदा होगा, हमारे सिस्टम का भी फायदा होगा, और हमारा आने वाले समय में जय होने की स्थिति एकदम से प्रबल है साथी। वेबसाइट डेवलपमेंट लगातार हम देख रहे हैं। आज जब हम pvcmeta.io लॉगिन कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, तो लगातार ये काम हो रहा है। कम्युनिटी बिल्डिंग का काम लगातार हम आप जैसे लोग कम्युनिटी बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं, सिस्टम भी अपने एंड से कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहा है, तो हम लोग भी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। सीड फंडिंग का प्रोसेस हम सब लोग देख रहे हैं। सीड फंडिंग दो तरीके का होता है साथियों। एक सीड फंडिंग इनविजिबल होता है जो सिस्टम के थ्रू किया जाता है, और एक सीड फंडिंग वो होता है जो हमारे आपके कम्युनिटी बिल्डर्स के द्वारा किया जाता है, लीडर्स के द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, टेलीग्राम, ये सारे व्हाट्सएप, सारे जो सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया के थ्रू साथियों धीरे धीरे कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे पीवीसी मेटा का प्रचार और प्रसार बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। जहाँ पे आप बहुत बड़ा कम्युनिटी, बहुत बड़ा हुजूम इसको जब जानेगा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास 100 टोकन आज नोट कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास आपका 100 टोकन कंप्लीट, सेफ और सिक्योर मोड में होना चाहिए आने वाले 3 साल के लिए। आने वाले 3 साल के लिए आपका 100 टोकन आपके पास होना चाहिए। बाकी के टोकन को आप सेल बाय करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन 100 टोकन को आप सेफ रखिएगा।
ये 100 टोकन आपकी जिंदगी का दिशा बदल देगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अब साथियों क्वार्टर 3 की बात करते हैं, 2022 के क्वार्टर 3। अब यहाँ पे चूंकि टेक्नोलॉजी है, आप समझिए कि हम लोग अगर दूसरी तरीके से कंपेयर करें, 2025 की तुलना में अगर हम आज को कंपेयर करें तो हम लोग अर्लियर हैं, लेकिन अगर 2022 के क्वार्टर 3 की तुलना में अगर हम बात करें तो हम लोगों का अभी हम थोड़े से पीछे है ना, क्योंकि यूआई और यूएक्स से रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस था वो अभी हमारा थोड़ा सा होल्ड है। कॉरपोरेशन विद अदर पार्टनर के साथ वो हमारी अंडर प्रोसेस में है। लिस्टिंग ऑन कॉइन, पैनकेक स्वैप, प्रमोशन थ्रू ब्लॉगर, बैकएंड ऑप्टिमाइजेशंस, इन सारी चीजों पे हमारा जो सिस्टम है वो लगातार काम कर रहा है साथ, लगातार काम कर रहा है। और बहुत जल्दी अभी नोटिफिकेशन आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास पीयर टू पीयर और स्वैप का जो प्रोसेस होगा वो स्वैप हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है। 15 तारीख का जो डेडलाइन है, मैं तो कहता हूँ कि 15 तारीख से 20 तारीख के बीच की अगर हम बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से हमें समझना होगा। हमें अपने आपा को नहीं खोना है, हमें अपने संतुलन को बनाए रखना। ऐसा नहीं है साथियों कि अगर सिस्टम ने 15 तारीख को बोल दिया तो 15 तारीख को क्यों नहीं आया। अगर हम टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं तो हमें इसको समझना चाहिए कि अगर एक ड्रॉप, एक डॉट, एक इंक्रिप्शन फॉर्मेशन अगर गलत हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है सॉफ्टवेयर की दुनिया में। और उस अनर्थ से बचाने के लिए अगर हम 2 दिन देर से भी आएंगे तो कोई नहीं, कहते हैं दुर्घटना से देर भली। ये प्रोसेस 2022 क्वार्टर 4 की हम बात करते हैं। कॉइन मार्केट कैप, लिस्टिंग ऑन कॉइन गिगो, लिस्टिंग ऑन KuCoin, ये सारी चीजों पे लिस्ट होने की बात ये कब की है। अब आप आज एक बात को और ध्यान में रखिएगा कि ये सारी बातों को लिस्ट होने की बात कब। अच्छा एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा। सर मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक पहली बात हो गई, और दूसरी बात है कि शंभू शर्मा सर खुद कहें कि हीरा जी आपको संडे का सेशन लेना है, तो दोनों में जरा आपको अपनी फीलिंग का जरा आप अनुमान लगाइए कि आप कैसा महसूस करेंगे कि जब आप खुद कहते हैं कि सर मैं बोलना चाहता हूँ, और जब खुद शंभू शर्मा सर कहते हैं कि हीरा जी आपको बोलना है, तो दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। तो साथियों मैं इस अंतर को इसलिए बता रहा हूं कि जो ये सारी बातें ये उस समय की है जब FTX जो एक्सचेंज था वो क्रैप नहीं हुआ था, 300 बिलियन डॉलर लेके लोगों का भागा नहीं था साथी, समझ रहे हैं ना। अब ये सिस्टम की अपनी मंशा है कि जब लोग खुद कहें कि मैं आपको अपने एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कर रहा हूं, जब लोग ये कहें कि पीवीसी मेटा को मैं अपने एक्सचेंज पे सेल बाय करने का ऑप्शन दे रहा हूं, तब पीवीसी मेटा के ऑनर डॉक्टर डेनियल जॉनसन और पीवीसी मेटा के यूजर, हम जैसे यूजर्स का आत्मविश्वास किस लेवल पर होगा। तो उस लेवल तक आने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा साथी। बिटकॉइन को भी उस लेवल पे आने के लिए अपने इनिशियली 3 साल देने पड़े थे, हम लोग तो अभी 7 महीने 6 महीने 7 महीने हमने दिए। पोस्ट इनिशिएटिव ऑफ ग्रो कम्युनिटी, डबल द सपोर्ट ऑफ टीम। तो टीम सपोर्ट के लिए हमारे पास चैट, पोस्ट चैट का आएगा ऑप्शन, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हमारे बीच में आएंगी।
एक बात तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि हाथी की चाल हमेशा शांत होती है, हमेशा साउंडलेस होती है साथी, और कुत्ते की चाल हमेशा शोर मचाती है। कभी आपने देखा है कि एक कुत्ता दौड़ रहा हो और उसका मुंह बंद हो? कभी आपने ये भी देखा होगा कि हाथी चल रहा हो और आपको अगर कोई बताए ना हाथी, अगर आपके पीछे हाथी आ रही है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाथी आ रही है। जबकि अगर शरीर के वेट की बात करें तो उससे हजारों गुना वेट ज्यादा होगा उस कुत्ते के वेट से और हाथी की वेट की बात करें, समझ रहे? तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल का पीवीसी मेटा हाथी है। इसके साथ समझ लेंगे। लास्ट में हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा मल्टीपल एक्सचेंज पे हमारा सिस्टम, कहते हैं ना कि जब आपका पेट भरा हो तो आपको बाहर भी खाना मिलता है। हमारी दादी कहती थी कि जब हम लोग घर से निकलते थे तो कहती थी कि बेटे कुछ खाना खा के जाओ। मैं कहता था कि दादी बाहर कभी खा लूंगा कहीं इधर या उधर, कभी किसी दोस्त के यहाँ। तो कहती थी कि बेटे जब आप घर से खाना खा के जाओगे ना तभी आपको बाहर भी खाना मिलेगा। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी होती है कि आप ना घर पे भी खाना खा के जाते हो और ना बाहर मिलता है, तो आपके लिए परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो इसीलिए साथियों मैं कहता हूँ कि अगर हमारा अपना खुद का एक्सचेंज है और हमारे अपने एक्सचेंज पे एक कम्युनिटी है, हमारे एक्सचेंज पे अगर लोगों को विड्रॉवल मिल रहा है, लोग बहुत इजी वे में काम कर रहे हैं, तो हमारे पीवीसी मेटा को दुनिया के जितने भी एक्सचेंज हैं सब उसको स्वीकार करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजन है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ आज तक दुनिया में कोई भी टोकन काम नहीं कर रहा है, कोई भी क्रिप्टो काम नहीं कर रही। 87 लाख कम्युनिटी के साथ, और उस 87 लाख कम्युनिटी को सिर्फ जगाने का काम ही तो है। अब आप देख लीजिए कि हमारा पर्ल वाइन का डीपी प्रोग्राम सिस्टम बंद हो गया है, लेकिन जिनका अकाउंट अभी सेटल नहीं हुआ है उनका अकाउंट अभी लॉगिन होगा, और ये लॉगिन होता रहेगा तब तक जब तक वो अकाउंट कंप्लीटली सेटल नहीं होगा। कौन कहता है कि डीपी प्रोग्राम बंद हो गया? उन बेवकूफों की जिन्होंने मत भ्रम, कहते हैं कि जिन्होंने अपने दिमाग में एक भ्रम की पट्टी बांध रखी है, क्या उनको आप समझा सकते हो? हमारे सागर सुमन सर कहते हैं कि जो सोने का नाटक करे उसे जगाने ना तो आप जगा सकते हो और ना वो जगेगा। तो साथियों वो समय उनको जगाएगा और धक्के मार के जगाएगा। और ये लिखा है ना, यूज केस फॉर अदर प्लेटफॉर्म लाइक गेमिंग एंड ई कॉमर्स, तो अलग तरीके के तरीकों को भी हम बहुत सारा अपनाएंगे। एडवांस मैसिव मार्केटिंग उस हम लोग बहुत बड़ा बात करते हैं। लास्ट की बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट 23 का Q2 की बात करता है ये सिस्टम, लेकिन 2023 के Q2 में नहीं आएगा, ये 2024 के Q1 या 2 में आने की संभावना। क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, मास एडॉप्शन ऑफ पीवीसी मेटा इंटरनेशनली, ग्लोबल ऑपरेशन एंड एडवांस सेल स्ट्रेटजी। साथियों कोई भी व्यक्ति आपको तभी प्रमोट करेगा, कोई भी व्यक्ति आपको तभी सपोर्ट करेगा, कोई भी व्यक्ति आपको तभी एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने आप को उस लायक बना ले। तो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन होगा, उस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बनाने के लिए पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अपनी कम्युनिटी, क्रिप्टो करेंसी हमेशा कम्युनिटी बेस्ड होती है साथियों। जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी होती है उसकी क्रिप्टो करेंसी, उसकी टोकन की वैल्यू, उनकी कॉइन की वैल्यू अपने आप में एक अलग रूप लेती है, एक अलग इंपॉर्टेंस प्रेजेंट करती है। और ग्लोबल ऑपरेशन एंड एडवांस सेल स्ट्रेटजी,
जो ये एडवांस सेल, वो एडवांस सेल जब कहते हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तब लोग अपने आप जानेंगे, और उस पॉपुलैरिटी बढ़ने के लिए 2023 का समय तो चाहिए। और 2023 में हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं, छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2023 जब बीतेगा ना, तो आपका मेटा एक ऐसे इम्पोर्टेंट टोकन में गिना जाएगा, एक ऐसे इम्पोर्टेंट कॉइन में गिना जाएगा जिसको आज हम वर्तमान समय में जो दूरदृष्टि लोग हैं उसे सोच पा रहे हैं, जो दूरदृष्टि लोग नहीं हैं उस कर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हो आप अपनी जिंदगी में? 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के रिस्क को लेने से डर क्यों डर रहे? मैं कह रहा हूं कि अगर 25,000 रुपए जीरो हो गए, ₹1,000 लेकर जो आप काटने वाले हो उस 25,000 रुपए को लेके काट पाओगे? क्यों अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में डालने की बात कर रहे हो? क्यों अपने आप को आप ऐसा एक धोखा देने का प्रयास कर रहे हो जो आने वाला समय आपको खुद उस काम के लिए, उस कृत्य के लिए धिक्कारेगा? मत करो मेरे साथियों ऐसा काम, मत करो ऐसा, मत सोचो 20-25,000 रुपए को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, अपनी जिंदगी से बढ़ के इंपॉर्टेंस मत देने लग जाओ। हाँ, मानता हूँ आज चैलेंज कुछ साथियों के साथ हमारे चैलेंज होगा, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं आपको बताऊं, कल हमारे पास एक सज्जन का फोन आया था उड़ीसा से। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास 90 टोकन है और मैं अपने टोकन को बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा आप क्यों बेचना चाहते हैं? उन्होंने बताया कि सर हमारे फादर का तबीयत खराब है और मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है और मैं वो टोकन सेल करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके अपलाइन कौन है, क्या आपने सीड फार्मिंग करी है? बोले हाँ सर करी है। मैंने कहा आपके अपलाइन कौन है? तो बताया उन्होंने। मैंने कहा जो अपलाइन आपकी मेहनत का पैसा ले रहा है उस अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो अपलाइन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके सामने आने वाली प्रॉब्लम को वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करे, किस तरह से आपको सलूशन दे? साथियों, मैं इसीलिए बार बार उन अपलाइंस का विरोध करता हूं जो अपलाइन अपनी टीम के लिए नहीं हो सकते, और मैं खुले मंच पे, इस मंच के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूं कि अगर जो अपलाइन आपका साथ ना दे उसका साथ आप जितने जल्दी हो सके उसको छोड़ दो, जितने जल्दी हो सके ऐसे अपलाइन को आप छोड़ दो जो अपलाइन सिर्फ आपके मेहनत के पैसे का फायदा लेने के लिए है, आपका सपोर्ट करने के लिए नहीं है। उस अपलाइन का साथ बिना किसी डिले के तुरंत छोड़ दो, और जो अपलाइन आपके साथ है, जो अपलाइन आपको सपोर्ट करता है, आप उसको अपनी उंगली पकड़ा दो, और जिंदगी में मैं दावे के साथ कहता हूं वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस रोड मैप को समझने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। आप लोगों ने इतना पेशेंस बनाया, उस पेशेंस के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं। साथियों, हमेशा जिंदगी अवसर देती है और उस अवसर को कभी मत